हेलो। जय हिंद प्यारे बच्चों। वेलकम टू भारतवर्ष क्लासेस। प्यारे बच्चों, आज हम लोग कक्षा 5 JCERT रोचक गणित पाठ्यपुस्तक में पाठ 7 मापन के प्रश्नों को करने वाले हैं। तो बच्चों, मैंने इसमें आपको मीटर को सेंटीमीटर में बदलना, सेंटीमीटर को मीटर में बदलना, किलोमीटर को मीटर में बदलना एवं किलोमीटर को मीटर में बदलने के साथ मीटर को किलोमीटर में बदलना सिखाया था। इसके जोड़ और घटाव वाले प्रश्नों को हमने बहुत ही शानदार तरीके से किया था। इस पाठ के मैंने पार्ट 2 बना दिए हैं, तो जितने ही बच्चों ने इसके पार्ट 1 एवं पार्ट 2 को नहीं देखा है तो यहाँ पे आप लोग प्लेलिस्ट से देख सकते हो या आई बटन में क्लिक करके भी देख सकते हो। चलिए बच्चा, आज हम इसके शब्दों वाले प्रश्नों को करेंगे, जिसमें से प्रश्न संख्या 6, 7, 8, 9 एवं 10 को बहुत ही शानदार तरीके से करने वाले हैं। तो आप लोग कॉपी पेन निकाल लीजिए, नोट करना स्टार्ट कीजिएगा। तो 6 नंबर का क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है। बिजली के तार का 2 बंडल है जिसमें क्रमशः 75 मीटर 40 सेंटीमीटर तथा 82 मीटर 66 सेंटीमीटर तार है। दोनों बंडल में कुल कितना बिजली का तार है, ये आपको बतलाना है। ठीक है बच्चा, तो चलिए आपको सबसे पहले यहाँ लिख लीजिए पहले बंडल के तार की लंबाई। ये हमने कहाँ से लिखा? हमने प्रश्न से लिखा। प्रश्न में दे रखा है कि बिजली के तार का 2 बंडल है, तो पहले बंडल के तार की लंबाई यहाँ दे रखा है 75 मीटर 40 सेंटीमीटर है, तो यहीं से लिख लेंगे 75 मीटर 40 सेंटीमीटर। m का अर्थ है मीटर, cm का मतलब है सेंटीमीटर। अब दे रखा है यहाँ दूसरे बंडल के तार की लंबाई 82 मीटर और 66 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे भी लिख लेते हैं दूसरे बंडल तार की लंबाई बराबर 66, यहाँ पे 82 मीटर और 66 सेंटीमीटर। अब हमें दोनों में कुल बताना है। कुल का अर्थ क्या होता है? जब भी आपको प्रश्न में कुल दिख जाए, कुल का अर्थ होता है जोड़ना, तो हमें इन दोनों को आपस में जोड़ देना है। तो चलिए जोड़ते हैं। पहले इसे लाइन कर लीजिए, यहाँ पे लिख लीजिए तार की कुल लंबाई। कुल की पहले बंडल के तार की लंबाई और दूसरे बंडल के तार की लंबाई, इन दोनों को योग कर देंगे, जोड़ देंगे। तो हम लोग पहले कैसे जोड़ते हैं बच्चा? सबसे पहले इधर से जोड़ते हैं, सबसे इधर संख्याओं को। तो यहाँ पे है 0 और 0 के नीचे है 6। 0 और 6 कितना हुआ? 6 हो गया जी। अब यहाँ पे जोड़ते हैं इसके बाद वाली, 6 और 4 10, 10 का शून्य। यहाँ पे 10 का 10 नहीं लिख दीजिएगा, 10 का शून्य लिखना है। 10 का शून्य लिखें तो हाथ में कितना बच गया? हाथ में 1 बच गया। अभी हाथ में 1 रखिए। अब यहाँ पे संख्याएं हैं, यहाँ जोड़िए 5 और 2 7 और हाथ में 1 था, 7 और 1 8 हो गया, 8 लिख दीजिए। इधर जोड़िए 8 और 7 15, तो 15 जोड़ दिए। तो 158, यहाँ पे m था तो बीच में m लिख दीजिए। 06 cm था तो यहाँ पे cm यानी सेंटीमीटर लिख दीजिए। यानी तार की कुल लंबाई 158 मीटर 6 सेंटीमीटर होगा। अब आप पूछिएगा कि सर यहाँ पे 6 और 4 10 आ रहा था, तो आपने यहाँ पे 10 क्यों नहीं लिखा? क्वेश्चन हो सकता है कई बच्चों के मन में कि यहाँ पे सर 6 और 4 10 आ रहा था, तो आपने यहाँ 10 क्यों नहीं लिखा, आपने शून्य क्यों लिखा? तो बच्चा, आपने जोड़ सीखा होगा, तो जोड़ में कहीं भी आप बीच में 2 अंकों को साथ लिखते थे? नहीं लिखते थे। पहली बात आप यह समझ लीजिए। दूसरी बात, यहाँ पे यदि हम एक यहाँ पे 10 लिख देते हैं तो 10 और 6 यहाँ 106 हो जाता। 106 सेंटीमीटर तो हम लोग ऐसे नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि जब भी सेंटीमीटर मिलते मिलते 100 हो जाएगा तो फिर वह मीटर हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए हमने 106 नहीं लिखा यहाँ पे। अब 6 सेंटीमीटर में हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इस प्रकार आपको ये प्रश्न को नोट करना था। चलिए प्रश्न संख्या 7वां को करते हैं। प्रश्न संख्या 7वां दे रखा है, रहीम ने 225 किलोमीटर 350 मीटर की दूरी बस से तथा 115 किलोमीटर 750 मीटर की दूरी ट्रेन से तय किया। रहीम ने कुल कितना दूरी तय की, ये हमें बतलाना है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि रहीम ने बस से कितनी दूरी तय की।
225 किलोमीटर 350 मीटर, ये लिख लेंगे। रहीम द्वारा तय की गई दूरी 225 किमी, किमी का अर्थ है किलोमीटर, और 350 मीटर ये रहीम ने बस द्वारा तय की। और ट्रेन द्वारा तय की गई दूरी है 115 किलोमीटर 750 मीटर। तो यहाँ लिख लेंगे ट्रेन द्वारा तय की गई दूरी बराबर 115 किलोमीटर 750 मीटर। अब हमें पूछ रखा है कुल। मैंने आपको भी बताया कि जब भी प्रश्न में आपको कुल दिख जाए, कुल का अर्थ होता है जोड़ना। इन दोनों को जोड़ देना है आपस में। लिखेंगे कुल तय की गई दूरी बराबर, सबसे पहले इधर से जोड़ते हैं, शून्य शून्य और शून्य हो जाएगा। 5 5 10 का शून्य, हाथ में 1, 7 3 10 और 1 11, 11 का 1, हाथ में 1। हमें सबसे अंतिम में 2 अंकों को लिखना है, बीच में कहीं भी 2 अंकों को नहीं लिखना है। इधर जोड़िए, अभी हाथ में 1 है, 5 और 5 इधर हो गया 10, हाथ में फिर से 1 था तो 11, 11 का फिर 1 लिखेंगे, हाथ में फिर से 1 बच गया। 2 और 1 3, 3 और हाथ वाला 1 4, 4 लिख देंगे। इधर 2 और 1 3, तो इधर आ गया बच्चा 341, यहाँ किलोमीटर लिख दीजिए और यहाँ पर 100 मीटर लिख दीजिए। 341 किलोमीटर 100 मीटर रहीम ने कुल दूरी तय की। प्रश्न संख्या 8वां को करते हैं। बच्चों, आप लोगों को प्रश्न उत्तर समझ में आ रहे हो तो वीडियो का लाइक ज़रूर कीजिएगा। जितने भी बच्चे भारतवर्ष क्लासेस पर पहली बार आए हैं तो बच्चा आपसे निवेदन है कि सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। हमें भी मोटिवेशन मिलता है कि चलिए बच्चा सब्सक्राइब कर रहा है, चीज़ों को समझ रहा है, अच्छी प्रकार से नोट्स कर रहा है, तो हम भी मेहनत करें आपके लिए और आप भी मेहनत करो अपने लिए। प्रश्न संख्या 8 दे रखा है, एक दर्जी के पास 460 मीटर 60 सेंटीमीटर धागा है। उसने कपड़े की सिलाई में 428 मीटर 70 सेंटीमीटर धागा उपयोग कर लिया। दर्जी के पास कुल कितना धागा शेष बचा? तो चलिए पहले लिख लेते हैं कि संपूर्ण उसके पास कितना धागा था। लिखेंगे कुल धागे की लंबाई, उसके पास 460 मीटर 60 सेंटीमीटर था, तो 460 मीटर 60 सेंटीमीटर उसके पास कुल धागा था। और उसने कपड़े की सिलाई में 428 मीटर 70 सेंटीमीटर प्रयोग कर लिया। तो लिखिए कपड़े की सिलाई में प्रयोग 428 सेंटीमीटर 428 मीटर 70 सेंटीमीटर। अब हमें प्रश्न में कैसे पता चलेगा कि हमें इसे जोड़ना है या घटाना है? तो बच्चा यहाँ पे आप प्रश्न को पढ़िएगा तो आपको प्रश्न से ही ज्ञात हो जाएगा कि उसने इस धागे में से इतने धागे को प्रयोग कर लिया। आप प्रश्न को ऐसे समझ लीजिए, मैं आपके सामने सरल सा उदाहरण देता हूँ। आपके पास 4 आम हैं, उसमें से आपने 3 आम खा लिए, तो बताइए आपके पास कितने बचे? मैंने कहा आपके पास 4 आम हैं, उसमें से आपने 3 आम खा लिए, तो आपके पास कितने बचे? आप बोलोगे सर मेरे पास 1 बचे। क्या मैंने आपको अभी कहा कि आपको घटाना है? नहीं, मैंने तो ये नहीं कहा, फिर भी आपने अपने से घटा लिया। कैसे घटा लिया? क्योंकि आपको पता है कि 4 में से 3 घटा देंगे, क्योंकि 3 हमने खा लिए, 4 में से खाए हैं। तो आपको प्रश्न में मैंने कभी नहीं कहा है कि आपको घटाना है, फिर भी आपने घटा के उत्तर दे दिया। सेम इसी प्रकार से प्रश्न है बच्चा कि धागे की कुल लंबाई इतनी है और इसमें से इतना प्रयोग कर लिए हैं, तो कितना बचेगा? इसमें से इसको घटा देंगे, घटाना है। तो घटाते हैं, सबसे पहले इधर से शून्य में से शून्य घटाएंगे तो शून्य, यहाँ पे लिखिए शून्य में से शून्य घटाएंगे तो शून्य, और यहाँ पे 6 है, 6 में से 7 नहीं घटेगा। अब पैंचा लेना होगा तो इससे पैंचा लेंगे, इसके पास अपने से 0 है, ये कैसे पैंचा देगा? तो ये बगल वाले से पैंचा लिया, बगल वाले से पैंचा लिया 6 से, तो इसके पास हो गया 10, 10 से इसको एक पैंचा दे दिया, इसके पास हो गया 16, 16 में से 7 घटाइए, 16 में 7 घटाइएगा तो आएगा 9। अब यहाँ पे आ गया 90। यहाँ पे 10 था, 10 में से इसे एक पैंचा दिया, इसके पास बचा 9, 9 में से 8 घटाएंगे तो बचेगा 1। यहाँ पे 6 था, 6 में से इसे बगल वाले को पैंचा दिया था, बचा 5, 5 में से 2 घटाएंगे तो 3, इधर 4 में से 4 घटाएंगे तो 0। अब यहाँ मीटर था तो m लगा दीजिए, यहाँ सेंटीमीटर था तो यहाँ cm लगा दीजिए, यानी शेष धागा की लंबाई कितनी हो गई? 31 मीटर 90 सेंटीमीटर। ये आपको लिख लेना है। प्रश्न संख्या 9 को करते हैं। प्रश्न संख्या 9 यहाँ पे आप सभी के सामने है। प्रश्न कहता है, एक व्यक्ति 85 किलोमीटर 500 मीटर की यात्रा में
50 किलोमीटर 700 मीटर बस से तय करता है, शेष भाग ट्रेन से तय करता है। बताएं कि वह व्यक्ति ने ट्रेन से कितनी दूरी यात्रा तय करता है। बहुत ही आसान से प्रश्न है। हमें दे रखा है कि कुल यात्रा की लंबाई 85 किलोमीटर 500 मीटर है, जिसमें से उसने 50 किलोमीटर 700 मीटर की दूरी तय कर ली है। तो कितनी बच गई शेष? हमें इसमें से इसे घटा देना है। लिखेंगे यहाँ पे संपूर्ण दूरी, कुल कितनी दूरी थी 85 किलोमीटर 500 मीटर। उसने बस द्वारा कितनी तय की? बस द्वारा तय की गई दूरी, यहाँ से उसने बस द्वारा तय की 50 किलोमीटर 700 मीटर। तो इसके नीचे लिख दीजिए 50 किलोमीटर 700 मीटर। एक बात और बच्चा, आपको किलोमीटर के नीचे किलोमीटर की ही इकाई लिखनी है और मीटर के नीचे मीटर, एकदम सिद्ध में आपको लिखना है। तो चलिए अब हमें इसे घटाना है। लिखिए यहाँ पे शेष दूरी बराबर, इधर से घटाते हैं तो यहाँ शून्य में से शून्य घटाएंगे तो बचेगा शून्य, फिर से शून्य में से शून्य घटाओगे तो बचेगा शून्य। अब यहाँ पे है 5, 5 में से 7 घटेगा क्या? नहीं घटेगा। तो इससे पैंचा लीजिए, यहाँ पे से पैंचा लिए हो गया 15, 15 में से 7 घटाओगे तो हो जाएगा 8। ठीक है, यहाँ पे 5 था, इसे एक पैंचा दिया, इसके पास पता 4, 4 में से शून्य घटाओगे तो बचेगा 4, 5 यहाँ पे है 8 में से 5 घटाओगे तो बचेगा 3। तो हुआ 34 किलोमीटर और 800 मीटर। तो वह ट्रेन से कितनी दूरी तय करेगा? वह ट्रेन से 34 किलोमीटर और 800 मीटर की दूरी तय करेगा। प्रश्न संख्या 10 को करते हैं। प्रश्न संख्या 10 दे रखा है, एक कछुआ एक दिन में 1 किलोमीटर 500 मीटर चलता है, जबकि एक खरगोश एक दिन में 3 किलोमीटर 400 मीटर चलता है। कछुआ से खरगोश कितना अधिक दूरी तय करता है? आप लोगों ने बचपन में सुनी है कछुआ और खरगोश की कहानी, जिसमें से खरगोश धीरे धीरे चलते हुए जीत जाता है लास्ट में? कितने बच्चों ने सुनी है? प्रश्न यहाँ पे है कि खरगोश एक दिन में इतना 3 किलोमीटर 400 मीटर चल रहा है और कछुआ एक दिन में 1 किलोमीटर 500 मीटर ही चल रहा है, तो कितनी अधिक दूरी तय करता है वो हमें बताना है। तो हम इसमें अंतर कर लेते हैं। खरगोश एक दिन में चलता है 3 किलोमीटर 400 मीटर। नीचे लिखिए कछुआ एक दिन में चलता है 1 किलोमीटर 500 मीटर। हमें इन दोनों का अंतर बताना है। लिखेंगे अंतर, अंतर बराबर, यहाँ से इधर से कर लेते हैं। अंतर का अर्थ है बच्चा इन दोनों को घटा देना है। शून्य में से शून्य घटाओगे तो शून्य, शून्य में से शून्य घटाओगे तो शून्य। 4 में से 5 नहीं घटेगा, पैंचा लेंगे 14, 14 में से 5 घटाओगे तो होगा 9। यहाँ था 3, एक पैंचा दिया था 2, 2 में से 1 घटाओगे तो 1। 1 किलोमीटर 900 मीटर। तो यहाँ लिखिए खरगोश 1 किलोमीटर 900 मीटर अधिक दूरी तय करता है। ठीक है, आप लोग 1 किलोमीटर 900 मीटर को ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चा, 1.9 किलोमीटर। ठीक है, 1.9 किलोमीटर भी ऐसे आप लोग लिख सकते हो। तो 1.9 किलोमीटर की दूरी अधिक तय करता है। तो बच्चे ये था प्रश्न उत्तर अध्याय 7 के शब्दों वाले। इसके बाद जो प्रश्न है वो बाट वाले हैं कि 1 किलो 2 किलो का बाट मिलाकर हमें चीज़ों का वजन बतलाना है। तो उसे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी ज़रूर ऑन कीजिएगा। थैंक यू बच्चा, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।